मॉर्निंग माय शाइनिंग स्टार्स। आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और इस फेस्टिवल सीजन में अपना बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। और ध्यान रखने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हम सबको क्या करना है? अपने आप को सेफ रखने के लिए हमें बेटा कुछ प्रिकॉशंस लेनी है, सावधानियां लेनी है। अपने मुंह पर मास्क लगाकर रखना है, हैंड्स को बार बार सैनिटाइज करना है और भीड़ वाली जगह पर नहीं जाना है ना। डिस्टेंस को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रख करके बेटा हम लोग सब स्वस्थ रहेंगे और फेस्टिवल सीजन को एंजॉय कर सकेंगे। तो बच्चों, आप सबका अपनी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। आज हम अपनी नव भारती पुस्तक का लेसन 10 रीड करेंगे, जो कि आपकी बुक्स में पेज नंबर 60 पर दिया गया है और जिसका नाम है गोपी। बेटा, यह भी एक आपके ही तरह एक छोटे से बच्चे की कहानी है जो कि स्कूल जाना चाहता है। उसका पढ़ाई में बहुत मन लगता है, पढ़ने का बहुत दिल करता है, लेकिन गरीबी के कारण वो स्कूल नहीं जा पाता है। लेकिन वो बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा है कि उसे अध्यापक खुद पढ़ने की इजाजत दे देते हैं और वह पढ़ लिख कर बहुत अच्छा आदमी बनता है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। आप लोग अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। तो बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले आप मेरे साथ पहले एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। आपने विशेषण पहले पढ़ा हुआ है। विशेषण किसे कहते हैं? जब हम संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, है ना। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं तब हम उसे कहते हैं विशेषण। अब मैं आपको बेटा ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगी और आप उनका कोई भी गुण बताएंगे, ठीक है। यह क्या है? रिंग, छल्ला। और यह क्या है? यह भी रिंग है, छल्ला है। अब आप मुझे इनके रंग बताएंगे। यह कौन से रंग का है? गुलाबी। और यह सफेद। अब मुझे बताइए कितने छल्ले हैं? 2। और इनकी शेप कौन सी है? किस आकार की है? गोल। तो आपने इनकी छल्लों की विशेषताएं बताई। कौन कौन सी? रंग बताया गुलाबी, शेप बताई गोल, फिर आपने इनकी काउंटिंग बताई, गिन करके संख्या बताई, कितना? 2। तो यह आपने छल्लों की विशेषताएं बताई बेटा। अब इसी तरह से आप मुझे बताइए यह कौन सी सब्जी है? क्या है ये? सब खाते हैं ना सैलेड में। क्या है? खीरा, है ना। इसका रंग बताइए। खीरा क्या है बेटा? एक सब्जी का नाम है। तो क्या हुआ? नाम वाले शब्द संज्ञा शब्द। अब इसकी विशेषताएं बताएंगे हम। हरा, शाबाश, टेस्ट बताइए। मीठा, साइज बताइए इसका। शेप लंबा, गोल, है ना। तो ये आपने खीरे की एक सब्जी की विशेषताएं बताई बेटा। अब मुझे ये बताइए यह क्या है? कौन सा फल है ये? आड़ू। आड़ू एक फल का नाम है। इसकी विशेषताएं बताएंगे, शेप बताएंगे पहले। गोल, रंग गुलाबी, स्वाद मीठा और गिनती, काउंटिंग संख्या बताएंगे 1। तो ये आपने इनकी विशेषताएं बताई। अब आप बताइए यह क्या है? कार। कार एक वस्तु का नाम है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात का साधन है, हम बैठ करके जाते हैं। जल्दी से बताइए इसके पहिए कौन से रंग के हैं? पीले। शेप बताएंगे कैसी है? गोल। और कितने हैं गिनती करेंगे? 3। तो ये आपने पहियों की विशेषताएं बताई बेटा, है ना। पहिया क्या है? चीज का नाम है एक, है ना। इसी तरह से बेटा
आज हम चैप्टर में आने वाले संज्ञा शब्दों की विशेषताएं बताएंगे, यानी कोई भी विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण शब्दों को सर्कल करते जाएंगे। ठीक है, आप मेरे साथ रीडिंग करेंगे और पेंसिल रखेंगे अपने साथ। किसे सर्कल करना है हमें? विशेषण शब्दों को। वेरी। तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्द पढ़ेंगे। आप सब मेरे साथ बोल करके रीड करेंगे। फर्स्ट वर्ड है दरवाजा। दरवाजा, दरवाजा मालूम है ना किसे बोलते हैं? डोर। नेक्स्ट, तरकीब। तरकीब, तरकीब का अर्थ है उपाय। नेक्स्ट, इजाजत। इजाजत, इसे बेटा हम ज बोलेंगे क्योंकि इनके नीचे नुक्ता यानी बिंदी लगी है। हम इसे इजाजत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इजाजत। इजाजत का अर्थ होता है परमिशन लेना। ठीक है। कक्षा। कक्षा, कक्षा का अर्थ है क्लास। नेक्स्ट इज कोशिश। कोशिश, कोशिश का अर्थ है ट्राई करना, प्रयास करना। नेक्स्ट, मिट्टी। मिट्टी। एंड लास्ट वर्ड इज बोर्ड। बोर्ड, जैसे आप ये ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं, है ना? तो ये सारे बेटा आपके कठिन शब्द हैं। आप इन्हें बोलेंगे भी और अपनी नोटबुक्स में भी राइट डाउन करेंगे। तो बेटा अब हम पाठ में आने वाले कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सीखेंगे। फर्स्ट वर्ड है कोशिश। कोशिश का क्या अर्थ है? प्रयास, ट्राई करना। तो हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर कोई काम नहीं हो रहा है, आप कोई क्वेश्चन लर्न नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसे बार बार कोशिश करोगे लर्न करने की, तो आप उसे सफल हो पाओगे, आप उसे लर्न कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है उदास। उदास, उदास का अर्थ है दुखी। नेक्स्ट, इजाजत। इजाजत, इजाजत का अर्थ है आज्ञा। जैसे आप परमिशन लेते हो, मम्मी से अपने फ्रेंड के यहाँ जाने की इजाजत लेते हो, है ना? तो उसे बोलते हैं परमिशन लेना या इजाजत लेना। गोपी अपने माँ बापू के साथ गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। झोपड़ी कैसी थी बेटा? छोटी सी। और झोपड़ी क्या है? स्थान का नाम, है ना? और उसकी विशेषता क्या बताई? उसकी कौन सी क्वालिटी थी झोपड़ी की? कैसी थी झोपड़ी? छोटी सी। तो छोटी सी क्या हुआ बच्चों? विशेषण शब्द, है ना? तो आपको इसे सर्कल करना है। वेरी गुड। गोपी के बापू खेत में काम करते और गोपी का काम था खेत में बापू के लिए खाना पहुंचाना। तो गोपी अपने परिवार के साथ बच्चों एक गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और उसके बापू का, उसके फादर का क्या काम था? खेत में काम करने का, खेती का काम था। और बापू के लिए खाना कौन लेके जाता था? गोपी। गोपी स्कूल जाते बच्चों को देखता तो अपनी माँ से कहता, माँ मैं स्कूल क्यों नहीं जाता? तो जब गोपी बापू के लिए खाना लेकर के जाता था तो रास्ते में वो बच्चों को देखता था जो स्कूल जा रहे होते थे और उसे देख करके अपनी माँ से पूछता था कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता हूँ।
यह सुनकर माँ दुखी होकर कहती, बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम्हें स्कूल भेज सकें। अपनी माँ को दुखी देखकर गोपी आगे कुछ ना कहता। तो उसकी बात सुनकर के माँ जो थी वो दुखी हो जाती थी और क्या कहती थी कि बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें स्कूल भेज सकें। और गोपी जब माँ को उदास देखता था तो फिर आगे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात नहीं पूछता था। एक दिन जब गोपी अपने बापू का खाना देकर लौट रहा था तो उसे बच्चों की हलचल सुनाई दी। वह थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा पास के स्कूल में बच्चे एक स्वर में गिनती दोहरा रहे थे। गोपी के पैर स्कूल पर ही रुक गए। तो एक दिन जब गोपी अपने अपने बापू का खाना लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या देखा, उसे बच्चों का आवाज, हलचल, शोर सुनाई दिया थोड़ा सा। तो उसने क्या देखा कि पास में ही एक स्कूल था और स्कूल में बच्चे क्या था, बोल करके गिनती दोहरा रहे थे। जैसे आप टेबल्स रिपीट करते हो, टेबल्स बोलते हो, लर्न करते हो ना बोल करके, इसी तरह से बच्चे जो थे वो काउंटिंग लर्न कर रहे थे। तो गोपी जो था वहीं पर स्कूल के पास ही रुक गया, आगे नहीं गया। आज मास्टर जी खुली जगह में पेड़ के नीचे ही पढ़ा रहे थे। तो उसने क्या देखा, स्कूल में एक पेड़ के नीचे ही टीचर जो थे वो बच्चों को पढ़ा रहे थे। क्या सीख रहे थे बच्चे, क्या बोल रहे थे? गिनती। वेरी गुड। काले बोर्ड पर गुलाबी नीली चौक से लिखे अक्षर गोपी को खूब पसंद आए। अब आप मुझे बताएंगे बच्चों, बोर्ड क्या है? संज्ञा शब्द, वस्तु का नाम है। और बोर्ड कैसा है? काला, काले रंग का है ना। तो काले क्या हुआ? विशेषण शब्द। वेरी नाइस, क्योंकि इसने बोर्ड की विशेषता बताई है। तो आपको काले को क्या करना है? सर्कल करना है। सर्कल करिए जल्दी से। और चौक क्या है? चौक भी वस्तु का नाम है। और चौक का कलर कौन सा है? गुलाबी और नीली। चौक की क्वालिटी है, तो इन्हें भी आपको सर्कल करना है ना, क्योंकि हम विशेषण शब्दों को सर्कल कर रहे हैं। वेरी गुड। अब तो गोपी रोज आकर स्कूल के दरवाजे पर रुकने लगा। तो क्या हुआ, उसने देखा कि टीचर जो थे ग्रीन बोर्ड पर जो थे वो चौक से लिख रहे थे अक्षर। तो गोपी को देख करके बहुत अच्छा लगा। तो वो डेली जो था हर रोज स्कूल के गेट पे आकर रुकने लगा और देखने लगा। बोर्ड पर लिखे अक्षरों व गिनती को सीखने की कोशिश करता।
कोशिश का क्या अर्थ है? प्रयास करना, एफर्ट्स करना, वो ट्राई करना कि वो उसे लर्न कर सके, सीख सके, है ना। तो वो बोर्ड पर अल्फाबेट्स को देखता, अक्षरों को जो टीचर समझाते थे, गिनती को देखता और उन्हें लर्न करने की, सीखने की प्रयास करता था। पर उसे लिखता कहाँ? क्योंकि उसके पास तो कोई कॉपी पेंसिल नहीं थी। कॉपी पेंसिल पे लिखते हैं, स्लेट्स पे लिखते हैं, है ना। तो लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो कहाँ लिखता? उसके पास ना तो कॉपी थी ना पेंसिल। उसे एक तरकीब सूझी। तरकीब का क्या अर्थ है? उपाय। एक प्लान आया उसके माइंड में, है ना, कि अब मैं कैसे करूं, कैसे लिखूं मैं। उसने अपनी उंगली से मिट्टी वाली जमीन पर ही लिखना शुरू कर दिया। तो उसके दिमाग में क्या आया एकदम से? उसने क्या किया? बैठ करके, सड़क पर मिट्टी थी साइड में, उसने अपनी फिंगर से, उंगली से मिट्टी पर ही लिखना शुरू कर दिया। वही गिनती और वही अक्षर जो मास्टर जी समझा रहे थे, टीचर जो गुरुजी समझा रहे थे, है ना। लिखने के बाद बोर्ड से मिलाता भी कि उसने सही लिखा या गलत। तो पहले वो क्या करता? पहले वो फटाफट से देख करके लिखता और उसके बाद उसे ग्रीन बोर्ड से, जैसे आप लोग पीयर चेकिंग करते हैं बच्चों अपनी नोटबुक्स में, क्लास में, उसी तरह से वो अपनी चेकिंग खुद से सेल्फ चेकिंग कर रहा था कि उसने सही लिखा है या गलत। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। फिर मास्टर जी कक्षा के अंदर पढ़ाने लगे। तो कुछ दिन तक तो गोपी वहीं पे बैठ करके ऐसे सीखता रहा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मास्टर जी अपनी क्लास पेड़ के नीचे से कहां ले गए? रूम के अंदर, क्लासरूम में। यह देखकर गोपी उदास हो गया। गोपी को पढ़ने में बहुत मजा आता था, इसलिए वह कक्षा की दीवार से चिपक कर बाहर खड़ा हो गया, पर डरता भी कि कोई उसे देख ना ले। तो क्या हुआ? गोपी जो था, जब टीचर जो थे अंदर ले गए क्लास को, तो गोपी जो था वो उदास हो गया, सैड हो गया बहुत, क्योंकि उसे तो पढ़ने में बहुत मजा आ रहा था। लेकिन उसने फिर क्या किया? क्लासरूम के बाहर बिल्कुल दीवार के साथ चिपक कर खड़ा हो गया और टीचर की बात सुनता रहा। लेकिन उसे यह डर भी लग रहा था कि कोई उसे बच्चा ना देख ले, कहीं टीचर ना देख लें और फिर डांट लगाएं, है ना। अब वह बच्चों के सुर में सुर मिलाकर गिनती बोलने लगा। अब उसने क्या किया? अब वो सीख गया, गिनती और अक्षर जो था वो सीख गया बच्चों के साथ प्रैक्टिस करके। और जैसे बच्चे बोलते थे वैसे ही उनके सुर में सुर, उन्हीं की तरह आवाज निकाल करके काउंटिंग बोलने लगा। अब बच्चों आप मुझे सोच करके बताइए, यदि गोपी को किसी ने पकड़ लिया तो क्या होगा? अगर किसी बच्चे ने उसे देख लिया और टीचर को बता दिया कि सर वो बच्चा बाहर खड़ा है, मैम वो बच्चा बाहर खड़ा है, या मैम ने उसे, सर ने, मास्टर जी ने उसे देख लिया, तो क्या होगा? डांट पड़ेगी? आप लोग सोच करके बताइए, डांट पड़ेगी या उसे टीचर शाबाशी देंगे कि वो सीख रहा है? हाँ, क्या होगा? आप बोल करके मम्मा को बताइए। कम टू द नेक्स्ट पेज। एक दिन मास्टर जी ने
उसे पकड़ ही लिया। गोपी घबरा गया। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही कई दिन चलते रहे। फिर मास्टर जी ने एक दिन उसे देख लिया और पकड़ लिया। तो गोपी डर गया, बहुत ज्यादा घबरा गया वो कि अब डांट लगेगी। पर मास्टर जी बहुत अच्छे आदमी थे। लेकिन मास्टर जी कैसे थे? अच्छे आदमी थे। और आदमी क्या है? व्यक्ति। तो संज्ञा शब्द है। और उसकी क्वालिटी कौन सी है? मास्टर जी कैसे थे? अच्छे। तो यह क्या हुआ? एक विशेषण शब्द। वेरी गुड। तो आप अच्छे को भी सर्कल कर लेंगे सभी बच्चे। पढ़ाई में गोपी की लगन देखकर वे बहुत खुश हुए। मास्टर जी ने उसे कक्षा में बैठकर पढ़ने की इजाजत दे दी। नई कॉपी और पेंसिल भी दी। गोपी बहुत खुश हुआ। तो जब मास्टर जी ने गोपी को पकड़ लिया तो वो डर गया बहुत ज्यादा। लेकिन मास्टर जी बहुत अच्छे थे। वो खुश हो गए कि गोपी कितना मन लगा करके, लगन से, ध्यान से, समझ से पढ़ रहा है ना? क्लास में ना होते हुए भी पढ़ रहा है। तो मास्टर जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने गोपी को क्लास में अंदर बैठ करके पढ़ने की परमिशन दे दी, इजाजत दे दी कि आप तुम अंदर बैठ करके पढ़ सकते हो। और क्या दिया उसे? कॉपी और पेंसिल, क्योंकि वो उसके पास नहीं थे। वो तो मिट्टी पर बैठ करके लिख करके सीखता था, है ना? तो जब उसे कॉपी पेंसिल मिल गई तो क्या हुआ? गोपी क्या हुआ? उदास हो गया, खुश हो गया? खुश हो गया, है ना? मास्टर जी ने गोपी के बापू से गोपी को पढ़ाने की बात कही। तो अब मास्टर जी जो थे वो गोपी के फादर के पास गए, उनके पापा के पास गए, बापू के, और कहने लगे कि अब तुम गोपी को पढ़ने के लिए भेजो। साथ ही यह भी यकीन दिलाया कि उन्हें इसमें कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गोपी को कॉपी, किताबें, पेंसिल और बाकी की सारी चीजें स्कूल से मिलेंगी और फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। तो गोपी के पापा को, बापू को मास्टर जी ने क्या बोला, क्या प्रॉमिस किया कि अब उसे कॉपी, पेंसिल, बुक्स, जो भी स्कूल का लिए सामान चाहिए होता है वो सब स्कूल से मिलेगा और गोपी के बापू को कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा, फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। फिर तो वो भेज सकते हैं। अब गोपी भी सभी बच्चों की तरह स्कूल जाता और घर के छोटे मोटे काम भी करता। तो अब जो था, गोपी बहुत खुश था कि वह भी बाकी सब बच्चों की तरह स्कूल जाता था और घर के भी कुछ काम करता था अपनी मदर फादर के लिए भी। तो बच्चों, ये कहानी कैसी लगी आपको? तो इससे हम सबको क्या संदेश मिला आपको? पढ़ो और पढ़ाओ। कि हमें खुद भी पढ़ना चाहिए मन लगा करके गोपी की तरह। और अगर आपको मौका लगे बच्चों, कोई आपसे पढ़ना चाहे, आप किसी को पढ़ा सकते हो, है ना? ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है? तो आप बेटा इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखे हो और आप लोग भी अपना मन लगा करके पढ़ो, है ना? आप लोगों ने बहुत अच्छा किया असेसमेंट में।
तो बच्चों आज के लिए आपका सुलेख रहेगा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। हमें घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि घमंड करना एक अच्छी आदत नहीं है। बच्चों आज के लिए आपका सुविचार भी यही रहेगा, हमें घमंड नहीं करना चाहिए। सुविचार का अर्थ मालूम है ना, अच्छा विचार। तो अच्छा विचार क्या है कि बच्चों को या बड़ों को कभी भी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए आपका गृह कार्य रहेगा, पुस्तक पठन करें। आपको लेसन 10 जो अभी आपने गोपी वाला चैप्टर पढ़ा है, इसे बहुत अच्छे से गोपी की तरह ही मन लगा करके पढ़ना है ना, और अपना सारा गृह कार्य करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।